बहुत ही जटिल भरा रास्ता है। देखेंगे यहाँ पर भी जो है गोली के निशान है। 5 नक्सली मारे गए हैं बोलते। यहीं पे हुआ था मुठभेड़, हुआ था वही पहले उधर वालों को फायरिंग किए थे, फिर ट्रक इधर उधर हुआ था। आखिरकार हम घटना स्थल तक पहुंच गए और अभी हम मौजूद हैं 2 तारीख को हुए मुठभेड़ की ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। और जैसे ही हम यहां पे पहुंचे, हालांकि सुबह से हम टोके गांव से निकले हुए थे 7 बजे से, और लगभग 2 बजे पैदल चलते चलते हम इस गांव तक पहुंचे हैं। और जैसे ही हम इस गांव में पहुंचे तो भारी तेज़ यहाँ पर बारिश हुई, तो लगभग हमको 1 से 2 घंटा इंतज़ार करना पड़ा इस घटना स्थल आने के लिए। और घटना स्थल पहुँचते ही हमको ये गोलियों के निशान यहाँ पे दिखे। ये दिखा देंगे थोड़ा सा, ये गोलियों के निशान। और भी यहाँ पे लगातार बांस के पेड़ हैं और कुछ झाड़ हैं। यहाँ पे हर झाड़ में, हर बांस के पेड़ में जो है गोलियों के निशान दिख रहे हैं। और वैसा बताया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा कि इसी जगह में जो है एक गांव के ही ग्रामीण को भी गोली लगी थी, जिनकी मौत यहीं पे हुई थी। और दूसरे ग्रामीण की मौत जो है इस ओर हुई थी, वो भी मुठभेड़ के वक्त यहाँ मौजूद थे, ऐसा ग्रामीण बता रहे हैं। और वो भी मुठभेड़ के शिकार हुए थे। लेकिन हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि इन पूरे इलाकों में जो है 5 माओवादी मारे गए थे और उनके पास से जो है कई हथियार और कई उनके दैनिक उपयोगी सामान भी बरामद किया गया था। और साथ ही अगर मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से पुलिस दावा कर रही थी कि अबूझमाड़ के जो घमंडी के जंगल में जो है और इरकोनार के जो जंगल है वहाँ पे 5 माओवादी मारे गए थे। और ये वही इलाका है जहाँ भी हम मौजूद हैं। हालांकि पानी इतना ज़्यादा गिरा है कि अभी हम आपको यहाँ पे ना ही खून के धब्बे दिखा सकते हैं और ना ही उन कारतूसों को ढूंढ कर दिखा सकते हैं, क्योंकि शाम हो चुकी है, लगभग 5 बज रहा है और अभी हम इन घने जंगलों में हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसा जैसा यहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा वैसा हमको कुछ निशान तो दिख रहा है, लेकिन अब तक हमको यहाँ पर कोई भी कारतूस नहीं दिखा है, ना ही किसी प्रकार की कोई सामान दिखा है जिससे ये लगे कि वाकई में यहाँ पे नक्सली थे और यहाँ पे मुठभेड़ हुई थी। क्योंकि गोली सिर्फ एक ही ओर से चलता हुआ हमको दिखाई दे रहा है, दूसरे छोर से चलता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि और जवान जो थे वो किस तरफ से गोली चला रहे थे और नक्सली जो है किस तरफ से गोली चला रहे थे। सिर्फ हमको अभी साक्ष्य के तौर पे एक ही जगह मिला है, वो जगह जहाँ पे अभी हमने आपको दिखाया, वहाँ किस तरह बांस के पेड़ों में जो है गोलियों के निशान थे और कुछ पेड़ थे उन पर गोलियों के निशान थे। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो गोलियाँ चली थी वो इस ओर से चली थी, जिससे हम यहाँ पर रहकर ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जिस प्रकार से गोलियों के निशान को हम देख पा रहे हैं, तो उससे हमको यही लग रहा है कि गोली जो इधर से चल रही थी, पूरे जवान इस तरफ थे और इस तरफ से जो है अभी तक कोई हमको गोलियों के निशान नहीं मिले हैं। और हालांकि जो ग्रामीण बता रहे थे कि 2 ग्रामीणों की मौत जो है इसी जगह पे हुई थी। और ग्रामीण ये भी बता रहे हैं कि आगे और भी मुठभेड़ हुआ है, इस ओर हम जाएंगे और उस तरफ हम बात करेंगे कि कहाँ पे मुठभेड़ हुआ था। उन ग्रामीणों से जानने की कोशिश करेंगे कि पूरे इस मुठभेड़ के दौरान क्या कुछ उन्होंने देखा, सुना और क्या कुछ उन लोगों के साथ यहाँ पे हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर भी एक मुठभेड़ हुआ था और हालांकि अभी तक हमको कोई कारतूस नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी यहाँ वहाँ ढूंढने की जो है कोशिश लगातार हम करते आ रहे हैं। और कुछ ग्रामीण हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये एक कारतूस मिला, ये एक कारतूस मिला है थोड़ा ढूंढने के बाद। एक और है, शायद नहीं है ये 2 कारतूस। और जैसा कि बता रहे हैं कि इधर से गोली चला था, तो ये कारतूस यहाँ पड़ा है। तो ये पेड़ों के निशान आप देख रहे होंगे, बांस में इस तरफ से गोली चली और जवान जो थे इधर थे और जो ग्रामीण थे वो इधर थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे मुठभेड़ हुआ। और जो यहाँ पे एक ग्रामीण मारे गए, उनके परिवार के ही सदस्य हमारे साथ हैं, तो हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने का कि किस प्रकार से यहाँ पे मुठभेड़ हुआ और क्या कुछ उन्होंने देखा या सुना होगा।
क्या नाम है दादा आपका? दिलीप बड़े दिलीप वड्डे। जी। अच्छा, कब आई थी यहाँ पे फोर्स? कब 1 तारीख में आए थे। 1 तारीख में ओ। आए थे। तो आप लोग कहाँ थे उतना टाइम? उतने टाइम में घर में रहते थे। अच्छा, क्या देखा आप? कुछ देखे? उनको फोर्स आए थे, देखते ही नहीं, वहाँ घेर लिए पूरा आके, जंगल में रहते थे। अच्छा, तो यहाँ नक्सली लोग थे? नक्सली लोग थे नहीं सर। नहीं थे? नहीं, नहीं, तो पुलिस बता रही कि यहाँ नक्सली थे, 5 जन को मारे हैं बोल के। उनके साथ तो नक्सली नहीं थे। मेरे चाचा के पास वो इकोनार गांव में गए थे सेल्फी पीने गए सुबह, और शाम कल उठ के गए थे, फिर वापस आए थे घर में। वहाँ यहाँ फायरिंग किए थे यहीं पे? ओ। अच्छा, वो जो अभी एक और जगह हम देखे वहाँ भी फायरिंग हुआ था? वही पहले उधर वालों को फायरिंग किए थे, फिर डर के इधर उधर हुआ था। यहाँ चारों तरफ घेर लिए था, यहाँ फंस गया। अच्छा, और एक जन यहाँ थे? एक वो मेरे चाचा यहाँ खड़ा है। अच्छा, आपके चाचा वहाँ थे? ओ, उनको भी गोली लगा? उनकी गोली लगा, उनका वहाँ खत्म हो गया। अच्छा, खत्म हो गया? खत्म हो गया। अच्छा, क्या नाम था उनका? उनके वो एडमा बड़े। एडमा वड्डे जी। एडमा वड्डे जो आपके चाचा थे, कभी नक्सलियों के साथ मिलते थे कि ऐसी? उनके साथ तो नक्सली के साथ संगठन भी नहीं रहते थे। वो पहले से ऐसे ही रहते थे। वो तो नक्सली काम बोले थे, ये जाओ वो जाते, खाना दे देते। वो तो गांव में डर के मारे क्या करोगे, बंदूक के डर और क्या है नहीं? वही बंदूक से मारा था। वहाँ उनके वो 3 लोग चाचे, वो अलग अलग घर वाले, गाँव रिश्ते वाले। अच्छा। यहाँ 3 लोग घायल हुए, और 1 जन मेरा चाचा वहाँ खत्म हो गया, और 2 जन चाचा घायल हो गया। हाँ। तो अभी आप लोग जैसे जिला मुख्यालय गए थे, तो आप लोग नहीं बोले कि हम ग्रामीणों को मारे हैं, हमको न्याय दिलाओ, या किसी प्रकार का आवाज़ नहीं उठाया? वही तो ग्रामीणों को मारा, मेरे गांव वालों को तो बोला सर, वहाँ लाने गए थे। वही तो बोला नक्सलवादी को मार के लाए, बोल दिखाओ मेरा ये नक्सलवादी कपड़ा पहनते थे, नक्सलवादी बंदूक पकड़े थे, दिखाओ उनके पास। वही थे बोला। ये बताओ, जो नक्सली यहाँ पे जो डंप किए गए थे नक्सली लोगों का सामान, उसको पुलिस दिखा रही है, वो किधर है जगह? उस डंप का यहाँ मेरा गांव में आसपास ही नहीं सर। कहाँ से मिला तो उन्हीं पास जाने। अच्छा, और कहाँ पे हुआ इधर मुठभेड़? फिर वो मेरा भैया को वहाँ खेत में गए थे, वो इस पहाड़ी पर ऊपर। अच्छा। वहाँ मारा। अच्छा, पहाड़ी में खेती काम करने खेती, ये पेंदा खेती है, पेंदा खेत में गए थे। अच्छा। वो 3 लोग इकोनर से इधर आए थे। अच्छा। और कम से कम वहाँ भैया को मारा 12:30 से उतनी टाइम तक। अच्छा। वो खेत में गए थे। अच्छा, मतलब वो चारों जो मारे गए यही इसी गांव के थे? वो 4 लोग इसी गांव में थे, एक जो और 3 लोग इसी गांव में थे। वो 1 जन मेरा भैया को मारा, 1 जन मेरा चाचा को मारा, और अलग अलग रिश्तेदार मेरे घर वाला, वो 2 लोग चाचा ही, वो घायल भी व्यक्ति है। अच्छा, वो घायल कहाँ है अभी? वो नारायणपुर में ले गए थे बोक के साथ। अच्छा। 1 जन वो मेरा चाचा को यहाँ वहाँ फायरिंग किया ना, इधर से गोली लगा, 1 जन चाचा को यहाँ के लगा गोली। तो ये तमाम घटना स्थल की आज की रिपोर्टिंग थी कि किस प्रकार से ग्रामीण जो बता रहे हैं कि यहाँ जो मारे गए 4 ग्रामीण थे और एक ही नक्सली था जिसको कहीं और जगह पे मारा गया, और उनके साथ इस घटना को जोड़ा गया, और उन चारों जो ग्रामीण थे उनको भी जो है पुलिस 8-8 लाख रुपए का जो है इनामी नक्सली बता रही है। अभी हम ग्राउंड 0 पे मौजूद हैं, और अभी हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से यहाँ गोलियों के निशान थे, और किस प्रकार से यहाँ के जो परिजन थे, जिन मारे गए परिजन, उनके साथ हमने बातचीत की और उन्होंने क्या कुछ बताया आपने सुना। तो कोशिश करेंगे कि हम और भी कुछ यहाँ पे साक्ष्य ढूंढने की अगर मिलता है तो हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। ये दूसरा जगह है जहाँ पे एक और मुठभेड़ हुआ था, और पुलिस दावा कर रही थी कि यहाँ पे भी एक नक्सली को मार गिराया था, लेकिन ग्रामीण ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है गांव के ही रहने वाले, रोज़मर्रा की जीवन जीने वाले और खेती किसानी करने वाले ग्रामीण को यहाँ पे पुलिस के द्वारा मारा गया है। और ये गोली के निशान आप देखेंगे, यहाँ पर भी जो है गोली के निशान हैं, ये दिखाएंगे। और लगातार यहाँ कम से कम 4-5 बांस के पेड़ हैं, उसमें गोली के निशान दिख रहे हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि उस परिवार के सदस्य से बात करने की,
हालांकि अभी पानी इतना ज़्यादा गिरा है कि मैंने आपको पहले ही कहा कि यहाँ पे खून के धब्बे और कारतूस खाली खोखे ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम जिस तरीके से यहाँ तक पहुँचे हैं वो बहुत ही संघर्षपूर्ण करते यहाँ तक पहुँचे। तो भैया कहाँ गए, आओ ना। तो ये हमारे साथ वो ग्रामीण थे जिनके परिवार के एक सदस्य मारे गए, तो उनसे मैं कोशिश करूँगा बात करने की कि कैसा यहाँ पे मुठभेड़ हुआ और कब हुआ, कैसे हुआ। क्या नाम है दादा आपका? विकास विकास तुमड़ा। विकास तुमड़ा तुमड़ा। अच्छा, जो 2 तारीख को मुठभेड़ हुआ दादा, उसमें पुलिस बता रही है कि 5 नक्सली मारे गए हैं बोल के, यहीं पे हुआ था मुठभेड़? वो एक ही जगह इधर है और अलग अलग उधर मरा है। अच्छा, मुठभेड़ में एक जन का मौत यहाँ पे हुआ? इधर 2 जन का है। अच्छा, यहाँ 2 जन? एक जन इधर मरा है, एक जन उधर गिरा है। वो वाला घायल है। अच्छा, घायल था वहाँ पे। वो घायल वाला अभी कहाँ है? उधर है, नारायणपुर ले जाएंगे। नारायणपुर ले गए उसके साथ में पुलिस है। अच्छा, पुलिस ले गई उसको साथ में। तो जो यहाँ पे ख़त्म हुए थे वो आपके क्या लगते थे? ये लगे गोली। आपके क्या लगते थे? उसको चाचा है। आपके चाचा थे? तो जब वो यहाँ पे मुठभेड़ चल रहा था तो यहाँ क्या करने आए थे वो? तो उसको डर के इधर रास्ता पकड़ के इधर ले जाएंगे। अच्छा, तब गोली मार के। अच्छा, ये बताओ, जो जब यहाँ मुठभेड़ चला और एक नक्सली जो बता रहे हैं गांव वाले कि एक नक्सली वाकई में मारा गया है, वो वाकई में नक्सली था? वो राकेश करके जो था वो उसके साथ में राकेश नहीं है। उसको अलग अलग उधर में मुठभेड़ है, उधर भी। अच्छा, उसको कहीं और मारे? और एक जगह में और मार के यहाँ लाए? उधर इधर नहीं लाया है उसको, राकेश को। अच्छा, इसको वहाँ नहीं लाया? तो यहाँ जो 4 जन मरे ग्रामीण बता रहे हैं, वो ग्रामीण थे, गांव में रहने वाले थे? क्या करते थे उन लोग? किसको? वही जो 4 जन गांव वाले मर गए बोल रहे हैं, क्या करते थे उन लोग? उन लोग इधर उधर भागते ना। अच्छा, जब पुलिस आता है तब आप लोग क्यों भागते हो गांव छोड़ के? तो उसको डर के नहीं, आप लोग क्यों भागते हो गांव छोड़ के? पुलिस अलग हो, उसको आने से गोली मार के आए, उसके बाद जंगल में भागे। अच्छा, उसके डर के जंगल के। अच्छा, पुलिस बता रही थी कि उनका नक्सलियों का कुछ सामान भी था और कुछ उन रखे थे सामान उमान, वो कहाँ पे है जगह? वो जगह मालूम नहीं है हम लोग को। मालूम नहीं? तो दादा वाकई में इधर आते हैं नक्सली लोग? नहीं आते हो नक्सलियों में। नहीं आते। कभी इधर नहीं आए हैं देखने वखने करने? नहीं आते गांव में? नहीं आते। तो आप लोग अभी जैसे नारायणपुर गए थे तब आप नहीं बोले कि आप जिसको मार के लाए हो हमारे घर का चाचा है बोल के? तो इधर उधर मारेंगे नक्सलियों को, इधर जोड़ा है उन लोग। अच्छा, पुलिस वालों को। तो ये थोड़ा सा क्या है, अबूझमाड़ का अंदरूनी इलाका है, भाषा को लेकर बहुत ही ज़्यादा यहाँ कसमकस रहती है। हालांकि मैं कुछ और बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने तरफ से कुछ और बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके बात से यही लग रहा है कि जो यहाँ पे जो मारा गया था वो ग्रामीण ही था, इनके चाचा थे, और वो जो है गांव से डर के वजह से यहाँ पर आके छुपे हुए थे कि चारों तरफ से जो गोलियाँ चल रही थी कहीं गोली मुझे ना लग जाए, और यही हुआ उनके साथ। तो अपने बचाव के लिए इस जंगल में आए, लेकिन उस गोली के शिकार हो गए। मैं रोशन ठाकुर, जोहार बस्तर के लिए ग्राउंड जीरो से।